आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली और आप सब मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। हमारी क्लास फ़र्स्ट ईयर है, चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है और आज लेक्चर नंबर 20 हम करेंगे। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ रिज़्क़ की दुआ से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासियन मिन इंदिक। ऐ मेरे अल्लाह, हम सब को रिज़्क़ अता फ़रमा और उस रिज़्क़ की ये 5 खूबियाँ लाज़मी हों। नंबर 1 हलाल हो, तय्यब हो, मुबारक हो, वासियन वसी हो, मिन इंदिक और डायरेक्ट ए अल्लाह आप हमें अता फ़रमाएँ, हमें किसी का मोहताज ना बनाएं। आमीन। इसके साथ दुरूद इब्राहीमी का पहला हिस्सा अल्लाहुम्मा सल्ले अला, ए मेरे प्यारे अल्लाह रहमत नाज़िल फ़रमा अला मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आला आल मुहम्मदिन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर, कमा जिस तरह सल्लैता अल्लाह पाक आपने रहमत फ़रमाई अला इब्राहीम व आला आल इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर। इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक तमाम की तमाम तारीफ़ ए मेरे प्यारे अल्लाह आपके लिए है और आपकी शान सबसे आला है। अल्लाहुम्मा बारिक, ए मेरे प्यारे अल्लाह बरकतें नाजिल फरमा अला मुहम्मदिन व आला आल मुहम्मदिन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ए मेरे प्यारे अल्लाह बरकतें नाजिल फरमा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी बरकतें नाजिल फरमा। कमा जिस तरह, कमा बारिकता जिस तरह अल्लाह पाक आपने बरकतें नाजिल फरमाई अला इब्राहीम व आला आल इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर। इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक तमाम की तमाम तारीफ़ ए मेरे प्यारे अल्लाह आपके लिए है और आपकी शान सबसे आला है। अब तक हम 3 दुआएं याद कर चुके हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको अब तक दिया। ज़िंदगी और मौत, ये 2 दुआएं, ज़िंदगी और मौत की दुआ याद करवाई। इसके बाद इल्म सीखने की, क्योंकि अहदीस में है कि माँ की गोद से यानी पहली सांस से कब्र तक, मतलब आखिरी सांस तक, ज़िंदगी से मौत तक हर लम्हे इल्म सीखो। तो पहले तो ज़िंदगी और मौत की दुआ हमने सीखी, फिर हमने इसके बीच में इल्म सीखने की दुआ, इल्म के बारे में अपने रब से मांगा और इल्म के बाद हमने रिज़्क़ के बारे में अल्लाह से मांगा। तो ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक तो आप सीखते हैं, दूसरा रिज़्क़ कमाते हैं और तीसरा ज़िक्र मोहम्मद किया करें। अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र
अपनी ज़िंदगी और मौत के दरमियान इस कदर करें कि आपकी ज़िंदगी और मौत के दरमियान अगर कोई चीज़ मिले तो वो सिर्फ़ ज़िक्र मुस्तफ़ा मिले, इसके अलावा कुछ ना मिले। ज़िक्र मुस्तफ़ा करने से आपके दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा होगी, आपके जिस्म का एक एक ज़र्रा मोहब्बत रसूल में जब पुरनूर होगा तो फिर देखिएगा ज़िंदगी जीने का क्या मज़ा, और फिर उसके बाद मौत की लज़्ज़त क्या खूबसूरत होगी कि मौत के बाद हमने उसको देखना है, वो हमारे सामने आएंगे और उनको पहचानना है। जब ज़िंदगी और मौत के दरमियान हम सिर्फ़ ज़िक्र मुस्तफ़ा करते रहे तो जब हमसे कब्र में ये सवाल पूछा जाएगा कि इन शख्सियत के बारे में आप जानते हैं, तो हम फ़ौरन बोल उठेंगे कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान तो हमने इन्हीं का ज़िक्र किया और इनको क्यों नहीं हम पहचानते। यही तो हमारे प्यारे आका हैं, हमारे प्यारे नबी हैं, हमारे प्यारे रसूल हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इनका नाम है और आसमानों में इनका नाम अहमद से पुकारा जाता है। हम फ़ौरन पहचान जाएंगे और फिर उसके बाद कामयाबियां ही कामयाबियां आपके सामने होंगी। आपकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाएगी और फिर देखिएगा कि इस ज़िंदगी को जीकर मरने की लज़्ज़त करास करने के बाद जो कब्र की ज़िंदगी है वो कितनी खूबसूरत ज़िंदगी होगी। रोज़े महशर और फिर उसके बाद जन्नतों में जब हमें आला मकाम मिलेगा तो फिर हमें मालूम होगा कि इस ज़िक्र का क्या फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम हम लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7.3 का बी पार्ट कर रहे थे, जिसमें हमारे पास 4 वुमेन 5 मेन 6 चिल्ड्रन थे। एटलीस्ट 1 का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एटलीस्ट मतलब कम अस कम एक से कम नहीं, एक या एक से ज़्यादा चिल्ड्रन होने चाहिए। मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 चिल्ड्रन 1 चाइल्ड, या जब या आता है तो जमा कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 चाइल्ड, या प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है चाइल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बीच में प्लस लिखना ही भूल गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 चाइल्ड, या फिर क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 चाइल्ड आ सकते हैं, और लास्ट में 6 चाइल्ड। कम से कम एक हो, एक चाइल्ड 1 चाइल्ड, या एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और 6 चाइल्ड भी हो सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि 1 चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं। 1 चाइल्ड जब हम सिलेक्ट करें, एक बच्चा, लेकिन हमने तो 6 लोग सिलेक्ट किए हुए, टोटल 15 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 15C6। 15 टोटल थे, उनमें से हमने 6 सिलेक्ट किए, तो हमने क्या कहा 15C6। अब 1 उनमें चाइल्ड है, 6 लोगों में एक जो बच्चा है वो सिलेक्ट होके आ गया, वो यहाँ से, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 चिल्ड्रन थे, वहाँ से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ, 5 और 4 9 बाकी लोग थे, उनमें से कितने लोग सिलेक्ट हुए 5। जब आपने 6 लोगों को सिलेक्ट किया, उनमें एक बच्चा सिलेक्ट हो गया, 6 में से जब एक बच्चा सिलेक्ट हुआ तो बाकी कितने बचे 5। वो 5 कहाँ से आए होंगे, इन दोनों के अंदर से 5 और 4, 5 मैन और 4, 5 + 4 9C5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6C1 9C5 ओवर 15C6। नेक्स्ट 2 चाइल्ड। अब 2 चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करेंगे, 15 टोटल हैं, उनमें से 6 आपने सिलेक्ट कर लिए। चिल्ड्रन कितने हैं
6, वहां से हमारे पास कितने आए? 6 में से 2, तो 6C2, बाकी 9 में से कितने बचे मेरे पास? 9C4, 9C4। बिल्कुल इसी तरीके से 3 चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन हैं जनाब? हमारे पास 6, उनमें से हमने 3 सिलेक्ट हमारे पास हो गए, 15 में से 6, यहाँ पे लिखेंगे 9C3। फिर हम बात करते हैं 4 चिल्ड्रन की। 4 चिल्ड्रन, 6 टोटल चिल्ड्रन है, उनमें से 4, 9C2, 4 5 6 पूरे करने थे, और नीचे 15C6। 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे सेलेक्ट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 टोटल थे, उनमें से 5 सेलेक्ट हो गए, बाकी 9 थे, उनमें से एक बंदा जो है वो सिलेक्ट हुआ। टोटल हमारे पास 15 थे, C6 हमने 15 में से सिलेक्ट किए। 6 चिल्ड्रन की बात बताएं जी, हम यहाँ पे प्लस 6 चिल्ड्रन थे, 6 के 6 सिलेक्ट हो गए, 9 में से फिर कोई नहीं आया, 15 में से 6 सिलेक्ट कर लिए। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, बहुत आसानी से आप इसे हल करके जमा कर लेंगे। 15C6, सबसे पहले हम देखते हैं 15C6। 15 लिखें, फिर C शिफ्ट के साथ डिवाइड का बटन, और 6, 5005। इसी तरह 6C1 और 9C5 दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों का जो आंसर आएगा, जैसे 6C1 आंसर आया 6, इसी तरह 9C5 को कैलकुलेटर से देखें क्या आता है, उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास आ जाएगा 756। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 756 प्लस यहाँ पे 15C6 वही है 5005। अब 6C2 इंटू 9C4 जब आप ये करेंगे तो 1890 आपके पास आंसर आ जाएगा, 1890। फिर यहाँ पे 5006। अब 6C3 मल्टीप्लाई बाय 9C3 जब आपने ये किया तो 1680 आपके पास आ गया, 1680 प्लस फिर 15C6 500। लो जी, इधर हमने 6 लिख दिया, ये भी 5 है, 5005। अब आपने क्या करना है 6C4 इंटू 9C2। जब 9C2 और 6C4 करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 540, 540 जमा। जब आपने इसको सॉल्व किया तो वो 5005 आ गया, इसको सॉल्व किया तो 5005 आ गया। जब 6C6 करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, 9C0 करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, और जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 54 आ गया, 9C1 9 आ गया, 6C5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 आ जाएगा, तो 54 आ गया। अब इन सब में क्या है, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 5005, और फिर एलसीएम के बाद ऊपर क्योंकि सबके नीचे यही है तो 756 प्लस 1890 प्लस 1680 प्लस 540 प्लस 54 प्लस 1, और जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4921, 4921 ओवर 5005। ये आपका आंसर है। इसका एक अल्टरनेट तरीका भी है। अल्टरनेट तरीका ये है, मैं यहाँ पे आपको सिखा देता हूँ, इसमें हमारी मेहनत ज़्यादा लगी है लेकिन कुछ समझ आया है। अल्टरनेट में सवाल ये पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी बताएं एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाइल्ड। तो यहाँ पे इसका फार्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 चाइल्ड।
जो यहाँ पूछा जाए उसका अल्टरनेट फाइंड करके 1 में से माइनस कर लें। अब अल्टरनेट कैसे मालूम करेंगे? लेस देन 1। लेस देन 1 क्या है? यहाँ पे 1 शामिल है और यहाँ पे 1 शामिल नहीं है, 1 से कम, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 चाइल्ड। लेस देन 1 तो सिर्फ 0 है, और यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 15 टोटल है, C6, 15 C6, 0 चाइल्ड 6, इन 6 में से कोई भी नहीं आया, तो 6C0 इंटू, बाकी इसमें से अगर नहीं आया तो 6 लोग कहाँ से आए? वो इन दोनों में से मिला के आए, तो हम लिखेंगे 9C6। अब इस पोर्शन को पहले सॉल्व करें और 1 में से माइनस करें तो जवाब यही आ जाएगा। ये इसका अल्टरनेट मेथड है जो कि शॉर्ट है और आसान भी है, शायद किसी को समझ आया हो। मुझे तो लगता है कि ना ये वाला मेथड समझ आया ना वो वाला मेथड किसी को समझ आया होगा। उसकी वजह यह है कि बच्चे जो हैं ध्यान नहीं देते, क्लास में बैठ के ध्यान नहीं देते, तो ऑनलाइन लेक्चर्स में कैसे ध्यान देंगे? इल्तिजा सिर्फ यही है कि आप लोगों के लिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स तरतीब दिए जा रहे हैं, बहुत मेहनत के साथ एक एक सवाल यहाँ पे समझाया जा रहा है। आप पूरी किताब में से 7वां चैप्टर हम कर रहे हैं, कोई ऐसी एक्सरसाइज में कोई एक सवाल नहीं तलाश कर सकते जो मैंने बोर्ड पे ना समझाया हो। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, उसको गौर से समझें, उसके पीछे बहुत मेहनत हुई है, उस मेहनत से कुछ फ़ायदा उठा लें। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है एग्जैक्टली 2 वुमेन। एग्जैक्टली 2 वुमेन, ये बड़ा आसान सवाल है जी। बताएं जी क्या प्रोबेबिलिटी है? सेकंड पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी 2 वुमेन। अब हम क्या करेंगे 2 वुमेन के लिए? आसान है, नीचे लिखेंगे 15 टोटल है, उनमें से 6 सिलेक्ट कर लिए। 2 वुमेन, अब ये वुमेन है, हम पहले लिखेंगे 4, उनमें से 2, 4 वुमेन थी, उनमें से 2 सिलेक्ट हो गई। हमने तो 6 बंदे निकाले हुए हैं, 2 वुमेन है तो बाकी कहाँ से आए होंगे? ये 6 और 5, मेरा ख्याल है 11 होता है। इन 11 में से बाकी लोग आए, बाकी कितने हैं? 2 अगर वुमेन हो गई हैं तो बाकी फिर 4 हो गए, 5 और 6, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब आप देखें कि 15C6 का आंसर तो 5005 है। अब आप कैलकुलेटर से करें ना ज़रा, 4C2 इंटू 11C4, ये दोनों करें, जवाब क्या आया? 1980, 1980, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जनाब, मुश्किल है। इसके बाद द नेक्स्ट पार्ट इज एट मोस्ट 1 इज मैन। ज़्यादा से ज़्यादा 1, इससे ज़्यादा नहीं, 1 और 1 से कम, 1 और 1 से कम, 1 से कम मतलब 0 और 1, बस सिर्फ 0 और 1 को सॉल्व करेंगे। एट मोस्ट 1 इज मैन। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी बताएं। एट मोस्ट 1 इज मैन। एट मोस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब प्रोबेबिलिटी बतानी है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मैन की। तो 1 मैन और 1, ओहो, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट में लेस देन इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मैन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मैन। जनाब 0 मैन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? शाबाश, 15 टोटल हैं, 6 उसमें से सिलेक्ट हो गए, यहाँ पे भी 15 टोटल हैं, उनमें से 6 सिलेक्ट हो गए। 0 मैन, मैन है जी 5, तो
तो हम यहाँ लिखेंगे 5C0 इंटू 4 और 6 10, 10C6, इन दोनों को मिला के 6 वहाँ से आए होंगे। अगर 1 मैन है तो 5C1 और 10C5। अब जब आप इधर सॉल्व करते हैं तो 5005 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी 5005 आ गया। अब 5C0 करेंगे तो वो तो 1 आ जाएगा। 10C6 करते हैं तो 210 आ गया। ये 210 हो गया, ये 1 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 210 आ गया। 5C1 का आंसर 5 आएगा और 10C5 का आंसर आप कैलकुलेटर से देखें और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 आ जाएगा। 1260। यहाँ पे 5005 एलसीएम आ गया, 210 प्लस 1260। अब इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1470 डिवाइडिंग बाय 5005 आ जाएगा और ये 5 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं और 294/1001 ये आपका आंसर है जी, इसके थर्ड पार्ट का। जनाब अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है 7.4। शो डैट, साबित करें, द सिंगल थ्रो विद 2 डाइज द चांस ऑफ द फॉलोइंग मोर देन 7 इज इक्वल टू द लेस देन 7। मोर देन 7 और लेस देन 7 की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो इक्वल है। इसको आपने सॉल्व करना है, ये बहुत अहम सवाल है। इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट भी पढ़ लेते हैं और उसको भी साथ ही सॉल्व कर लेंगे क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं। 2 डाइज आर थ्रोन, वहाँ पे भी 2 डाइज को हमने थ्रो किया था 4 में। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट द टोटल स्कोर इज़ मोर देन 8। तो ये हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, कहता है 2 डाइज are thrown when 2 dice are thrown, then total outcome 6⁻², 36। आउटकम कौन से बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसके साथ आ गया 1, 1 2 3 4 5 और 6, इसके साथ हमारे पास आ गया 2। फिर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इसके साथ हमारे पास 3 आ गया, 63 नहीं बल्कि 6,3, 1 2 3 4 5 और 6, इसके साथ हम 4 लिख लेंगे। फिर हम लिखते हैं क्या, 1 2 3 4 5 और 6, इसके साथ हमारे पास 5 आ जाएगा और 1 2 3 4 5 और 6 और इसके साथ 6, ये 36 आउटकम बन गए। अब इन 36 आउटकम में सम इज लेस देन 7। उसने पूछा प्रोबेबिलिटी सम इज लेस देन 7 और प्रोबेबिलिटी सम इज मोर देन 7। देन प्रोबेबिलिटी सम इज लेस देन 7 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी सम इज मोर देन 7। ये हमने साबित करना है, प्रूफ करना है। जनाब यहाँ पे इसका सम 2 है,
यहाँ पे इसका सम 3 है, इनका सम क्या है 4, इनका सम देखें 5, इनका सम देखें 6 और इनका सम देखते हैं हम तो 7। इसी तरह इनका सम हम देखें गौर से तो 8, यहाँ पे इनका सम 9, इनका सम 10, इनका सम 11 और यहाँ पे इनका सम 12। लेस देन 7 कौन कौन से हैं जनाब? लेस देन 7 2, 3, 4, 5, 6। इनके आउटकम काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15/36। और मोर देन 7 कौन से हैं? ये 7 है, 7 नहीं 8, 9, 10, 11 और 12। इनके आउटकम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो ये भी हमारे पास आगे 15/36, 5 और 1 6 हो गया, 6, 7, 8, 9। 3 के टेबल से ये दोनों कैंसिल भी होते हैं। अगर कैंसिल करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है। दोनों सूरतों में आंसर 15/36 आ रहा है। 36 आपके पास टोटल आउटकम हैं और उनमें अगर आप गौर करें तो आपके पास आंसर आ गया 15/36। 15/36 का मतलब होता है 5/12। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 5/12, यहाँ पे 5/12 और ये दोनों आंसर इक्वल हुए। प्रूव्ड डैट। ठीक है जनाब, ये हमारा क्वेश्चन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन 7.5 का ए पार्ट। 2 dice are thrown. What is the probability that the total score is more than 8? अब वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताएं मोर देन 8 की। मोर देन 8, मोर देन 8 में कौन शामिल है? 9, 10, 11 और 12। 9 वाले आउटकम 6 के साथ 7, 8, 9, 3, 4, 5 और 6। यहाँ 3, 4 और 5 और 6 ये आउटकम बन गए। 10, 4 और 6, 5 और 5, 6 और 4, 11, 5, 6, 6, 5 और 6, 6। ये हमारे पास आउटकम है जी मोर देन 8 का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो प्रोबेबिलिटी बताएं जी मोर देन 8। नीचे हम 36 लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10/36। 10/36 आपके पास आंसर आ गया। 10/36 कितना होता है ये आपको 2 से कैंसिल करना पड़ेगा। 10/36 5/18। 5/18 ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हमने ये कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। 2 fair dice are thrown. 2 dice are thrown ये लिखा। टोटल आउटकम 2 की पावर 6 की पावर 2 36 और ये 36 आउटकम ड्रॉ कर लिए। अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे बच्चों को पता होना चाहिए। 7.5 है और उसका सी पार्ट में यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद है जी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 dots 12 और 2 dots आर सेम। 7.5 का सी पार्ट है 2 fair dice are thrown. Find the probability that the sum of 2 dots are 12.
इनमें कौन सा है जिसका सम 12 है? वो ये है 6 6। और क्या? 2 डॉट्स आर सेम। 2 डॉट्स आर सेम। सेम कौन कौन से हैं? सेम वो हमारे पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 है। यानी सेम नंबर वो ये हैं। लेट द इवेंट, हम क्या कहते हैं कि सेम नंबर हो या 6 हो, सम इज इक्वल टू 6, मतलब सम इज इक्वल टू 12, 6 6, बस सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये हमारे पास आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 का 6.5 है, 7.5 है और उसका सी पार्ट 7/36 आ रहा है आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 12 और SAME सेम नंबर। जब बीच में और आता है तो हम क्या करते हैं, सम इज इक्वल टू 12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर। सम इज 12, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/36, इसकी प्रोबेबिलिटी 6/36। 36 एलसीएम आ गया, 1 + 6 7/36 आंसर। नेक्स्ट पार्ट इसका वो है जनाब, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डॉट्स इज कंप्लीट स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ 2 डॉट्स इज कंप्लीट स्क्वायर। अब कंप्लीट स्क्वायर कौन कौन सा हो सकता है? वो 1 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, वो 3 9 हो सकता है। कंप्लीट स्क्वायर में 1 हो सकता है, उसके बाद 4 हो सकता है, 4 के बाद 3 का स्क्वायर 9 हो सकता है, 4 का स्क्वायर 16 हो सकता है, 25 हो सकता है और 36 हो सकता है। अब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने से कंप्लीट स्क्वायर हो जाए तो ये 1 और 1 से आ सकता है, 4 1 × 1 4 हो सकता है और 2 और 2 भी 4 होता है, 3 9 हो गया, 4 16 और 5 25, 6 36। कंप्लीट स्क्वायर ये है और इनके आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर हमारे पास कितने आउटकम बने? 8। तो आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट कंप्लीट स्क्वायर। तो 8 आउटकम फेवरेबल इंटू 36 आउटकम, तो 8/36 और 2/9। इसको मज़ीद हम यूँ लिख सकते हैं 2/9। ये हमारा आंसर है। द नेक्स्ट पार्ट इज and the last part is the sum of 2 dots is complete square। अब सम करने से कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। सम करने से कंप्लीट स्क्वायर 1 + 1 करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा,
सम करने से हमारे पास टोटल आउटकम कितने होते हैं? 2, 3 अप टू सो ऑन 12 तक जाते हैं। अब इनमें कंप्लीट स्क्वायर कौन सा है? एक तो 4 है, उसके बाद 9 है, बस 4 कैसे होगा? 1 और 4 नहीं, 1 और 4 5 हो जाएगा, जमा करें तो 4 आए। 1 के साथ 3, 2 के साथ 2 और 3 के साथ 1, ये प्लस करने से 9 कैसे आता है? 3 के साथ 3, और तो पॉसिबल नहीं है। तो कितने आउटकम बने हमारे पास? 9, 3, ये फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 9, 6, 6, 7, 8, 9, 4 के साथ 6, 3 के साथ 5, फिर 5 के साथ 3, फिर 6 के साथ 4। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब उसने जो लास्ट पार्ट पूछा हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज कंप्लीट स्क्वायर, तो 7/36। तो ये आपका आंसर आ गया, 7/36। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आज के लेक्चर को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। इसके साथ साथ वालदैन का साया ताहयात कायम रखे, वालदैन और उस्तादज़ा की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके साथ साथ आखिरी लम्हा जब हमारा आ जाए तो ऐ मेरे अल्लाह हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो जाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।